अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। तो सुधांशु, गरीबों के मसीहा हैं प्रधानमंत्री मोदी, देश अमीर, लोग गरीब, ये बात स्वीकार रहे हैं क्या आप और आपके नेता? वैसे संदीप जी, हमारा कोई नेता ऐसा नहीं जिसने कहा गरीबी तो एक मानसिकता है। याद है आपको किसने कहा था? गरीबी होती नहीं है, इट्स ए माइंडसेट। राहुल गांधी जी ने कहा था। 1971 में इंदिरा जी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। 2013 में सोनिया गांधी जी कह रही थी कि देश के लोगों को खाद्य सुरक्षा मुहैया करानी है, 2/3 लोगों के पास खाना नहीं। 43 साल के बाद ये होता है नारे और जुमले, और दूसरा एक यथार्थ होता है। आंकड़ों पर तो भी बाद में आएंगे कि यथार्थ होता है मान्यवर, सुनी हुई चीज, कही हुई चीज और अनुभव की हुई चीज, दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो सोने और चांदी के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए हों, जिनके पिताजी के नाना के बारे में कहा जाता हो कि कैम्ब्रिज में पढ़ने जाते थे तो चारों गेटों के ऊपर यूनिवर्सिटी के चौफर ड्रिवन कार रहती थी, अपने मुंह से कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि सैकड़ों करोड़ की संपत्ति थी और आनंद भवन था। आपको लगता है कि गरीबी उनको मानसिकता ही तो नजर आएगी? ऑन द कॉन्ट्रेरी, हमारे प्रधानमंत्री जी वो हैं जिन्होंने स्वयं बोला था कि उनकी मां को एक समय ऐसा भी आया जो दूसरे घरों में बर्तन मांजने पड़े। तो उन्होंने गरीबी को अनुभव किया है, इन्होंने गरीबी के बारे में सुना है। तो एक कहावत होती है, जाके पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पर आई। इसीलिए आप देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आए, सबसे पहला काम क्या किया उन्होंने? 2 बातें 15 अगस्त 2014 को कही थी, जिसके बारे में ज्यादातर राजनीतिक पंडितों ने कहा था यह गैर राजनीतिक बात है। एक, स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत, और दूसरा जन धन योजना। ये स्वच्छता अभियान किसके लिए था? हर गरीब को ऑन एन एवरेज एक साल में 6,000 से लेकर 13,000 रुपए तक गंदगी से फैलने वाली बीमारियों के लिए जाता था। यह किसी बड़े अमीर के लिए नहीं था, इवन मिडिल क्लास के लिए भी नहीं था, यह गरीब वर्ग के लिए था। तो वहां से शुरुआत की, और उसके बाद जब जन धन अभियान की बात कही तो 48 करोड़ खाते हुए। उस जमाने तक देश की 30% ही जनसंख्या ऐसी थी इसके बाद बैंक खाते थे। अब 80% से ऊपर, यानी लगभग पूरी जनसंख्या खातों के द्वारा कवर्ड हो गई है। तो दिस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन। गरीब के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है मान्यवर? पढ़ाई के बाद, उसके कमाई के बाद सबसे ज्यादा समस्या 2 होती है। बीमार पड़ गए तो क्या करेंगे, और दूसरा कोर्ट कचहरी में फंस गए तो क्या करेंगे। तो आयुष्मान भारत योजना दी, और कोर्ट कचहरी के लिए मीडिएशन बिल इसलिए लाए कि मुकदमे लड़ते लड़ते तो जिंदगी गुजर जाती है और प्रॉपर्टी भी बिक जाती है, तो एक मध्यस्थता का भी माहौल। तो इसके बाद गरीबी के बारे में एक सांगोपांग व्यवस्था। और आज मैं एक और बात कहूं जिस पर कि कोई रिफ्यूट नहीं कर सकता, अगर भारत में आज 1 अरब स्मार्ट मोबाइल फोन हैं, तो इसका मतलब 80-90 करोड़ लोग तो उस स्थिति में हैं जो स्मार्टफोन को वहन कर सकते हैं। 5 किलो अनाज अगर ये ना डाटा मिले है कि तो 7.5 भूखों करोड़ पेट ऐसे सोएंगे, हैं पास ऑटो, पर 81 करोड़ ऐसे हैं 5 किलो अनाज ना मिले तो भूखों पेट सोएंगे। संदीप जी, आप प्रबुद्ध पत्रकार हैं, उस परिस्थिति को समझना चाहिए। वो 5 किलो अनाज इसलिए दिया जा रहा था, जो विपक्ष के लोग मजाक उड़ाते हैं, वो 5 किलो अनाज उपलब्धता नहीं, कोविड काल में सप्लाई चेन्स खत्म हो गई थी। अगर हम पैसा भी किसी को दे देते, आप जाते मोहल्ले की दुकान में, सारे मोहल्ले को देने लायक राशन था क्या उसके पास? नहीं था। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।